आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो का इन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। चार रेशियोज निकालने हैं। क्या क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,87,500, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 3,95,600, करंट लाइबिलिटीज दिया है 2,37,000, लॉन्ग टर्म लोन 87,000, करंट एसेट्स दिया हुआ है 3,99,000, इक्विटी का 3,75,000, 8% डिबेंचर्स दिया हुआ है 1,25,000 का और एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,97,800 का। सो हमको सबसे पहले निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये दोनों की वैल्यू हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज को लिख लेते हैं। वैल्यू दी हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दिया हुआ है 7,87,500 और कॉस्ट दी हुई है 3,95,600। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 7,87,500 माइनस 3,95,600। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है 3,91,900 की। तो 3,91,900 की हमारी वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूले में रखकर। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 3,91,900 डिवाइडेड बाय 7,87,500 इंटू 100। तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी आई? 49.76%। तो हमारा पहला आंसर निकल गया। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड में हमको क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? सेकंड में वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू from operation divided by cost of revenue from operation divided by average inventory. So cost of revenue from operation हमारे पास कितना दिया हुआ है पहले से? 3,96,600 और एवरेज इन्वेंट्री ऐसे आ सकती है। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास दी हुई है वैल्यू 1,97,800 और 3,95,000। तो डायरेक्ट की वैल्यू रखनी, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 3,95,600 डिवाइडेड बाय 1,97,800। तो कितनी आ रही है हमारी टोटल वैल्यू? इसमें आ रही है 2 टाइम्स। ठीक है, ये भी हमारा आ गई सेकेंड वाली। थर्ड में क्या कैलकुलेट करने बोला है? डेप्थ इक्विटी रेशियो। सो थर्ड पॉइंट डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी, राइट। सो डेप्थ हमारे पास कितना दिया हुआ है? डेप्थ अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो डेप्थ में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? एक तो लॉन्ग टर्म लोन आएगा और दूसरा हमारा डेप्थ में क्या वैल्यू आ जाएगी? 1,25,000 का हमारा डिबेंचर्स भी दिया हुआ है, तो ये दोनों डेप्थ होंगी। और शेयर होल्डर फंड्स में 3,75,000, तो वो आ जाएगा। इतना ही वैल्यू है। तो अब हम नीचे आते हैं। तो डेप्थ इज इक्वल्स टू, पहले डेप्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डेप्थ इज इक्वल्स टू 87,000 लॉन्ग टर्म प्लस डिबेंचर्स जो थे 1,25,000 के, कितना आ रहा है टोटल? 87 प्लस 1 लाख 2,12,000, राइट। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं इक्विटी। इक्विटी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? इक्विटी का 3,75,000
सो अब हम वैल्यू क्रिएट करेंगे तो डेप्थ अपॉन इक्विटी में आ जाएगा 2,12,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 0.57:1. यही हमें निकालना था. अब नेक्स्ट हम देखते हैं 0.57:1 ये हमारा आ गया. अब फोर्थ पॉइंट क्या हमारे निकालने का था. फोर्थ लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. सो फोर्थ इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल. राइट, ये दी हुई रहती है. सो हमें इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दी हुई है. वर्किंग कैपिटल क्या होता है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू हाउ मच. कितना दिया हुआ है 3,95,600. 3,95,600. अब वर्किंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है. करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. सो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो करंट असेट्स हमारी कितनी दी हुई है. करंट असेट्स में हमारे पास दिया हुआ है 3,99,000 और करंट लायबिलिटी कितनी दी है 2,37,000. करेक्ट. पर जो 3,99,000 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, वही हम मानते हैं कि उसमें इन्वेंट्री ऐड है. सो वैल्यू कितनी आएगी 3,99,000 माइनस 2,37,000. तो कितना आ जाएगा माइनस करने से 3,99,000 माइनस 2,37,000 इज 1,62,000. अब ये वैल्यूज हम अपने आंसर पे मतलब फॉर्मूले पे पुट करेंगे. दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 3,95,600 डिवाइडेड बाय 1,62,000. सो कितनी वैल्यू आ रही है ये 2.44 टाइम्स. और यहाँ पे हमारे चारों वैल्यूज निकल गई. यहाँ पे हम नीचे कंक्लूड कर देते हैं. तो सबसे पहले था ग्रॉस प्रॉफिट. फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 49.76%. नेक्स्ट था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is equals to how much 2 times. थर्ड पॉइंट था डेप्थ इक्विटी रेशियो. कितना आया. डेप्थ इक्विटी रेशियो is equals to 0.57:1. and last is working capital ratio is equals to 2.44 times. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. हमें यही दिखाना था. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.